हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर जैसा कि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने लेटिस पॉइंट्स की बात की थी और उसके साथ ही हमें पता चला था कि लेटिस प्लेन्स जो होते हैं वो भी क्रिस्टल की जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें हेल्प करते हैं। यानी कि जो लेटिस पॉइंट्स होते हैं वो एक प्लेन का हिस्सा होते हैं, जो कि उसके जो सारे लेटिस पॉइंट्स होते हैं वो उसमें रहते हैं। एंड उन प्लेन्स को हम मिलर इंडिसेस के द्वारा हम उनका ओरिएंटेशन देखते हैं कि कौन सा प्लेन कहाँ पे होता है और किस प्रकार वो अरेंज रहते हैं, जो कि पैरेलल प्लेन्स होते हैं एंड उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स रहती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हम मिलर इंडिसेस से या फिर जो लेटेस्ट कॉन्स्टेंट्स होते हैं ABC उनसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यूनिट सेल की, तो उसके जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है वो हमने डिनोट कर रखे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में एक्सिस हो गई इनकी। अब हम एक प्लेन लेते हैं ABC प्लेन, जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ए पॉइंट पे, वाई एक्सिस को कट कर रहा है बी पॉइंट पे एंड जेड एक्सिस को कट कर रहा है सी पॉइंट पे, और जो ओ है वो उसका हो गया ओरिजिन पॉइंट। और इस ओ से इस प्लेन की डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दिया है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड इसकी लेंथ हो जाएगी डी। अब हमें ये फाइंड आउट करनी है डी, यानी कि यहाँ पे भी एक प्लेन होगा, यहाँ पे भी एक प्लेन होगा, उसके बाद भी एक प्लेन होंगे, तो उन सब की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, डी डिस्टेंस रहेगी। और हमें फाइंड आउट करना है डी। हमारे पास गिवन क्या रहेगा, इस प्लेन के मिलर इंडिसेस रहेंगे हमें, और जो हमारे लेटेस्ट कांस्टेंट है ABC वो रहेंगे, उससे हमें फाइंड आउट करनी है जो इनके बीच की डिस्टेंस है डी, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं बात करूँ OA इंटरसेप्ट की, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में जो इंटरसेप्ट होते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने मिलर इंडिसेस में निकाला था, तो वो होता है P/A। और OB की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा Q/B, एंड OC की बात करें तो वो हो जाएगा R/C। तो ये तीन हो गए इंटरसेप्ट। अब अगर मिलर इंडिसेस में और PQR में रिलेशन देखूं तो उनमें पता है कि उनका जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या हमें देता है, मिलर इंडिसेस देता है। तो ये क्या हो जाएंगे H, K एंड L। यहाँ से मैं अगर P की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी 1/H, Q की वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगी 1/K एंड R की वैल्यू हो जाएगी 1/L। अब इन सब की वैल्यूज़ में यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास OA की वैल्यू आ जाएगी कितनी, A/H। OB की वैल्यू क्या आ जाएगी B/K एंड OC की वैल्यू हो जाएगी C/L। तो ये आगे इनके इंटरसेप्ट जो कि वो प्लेन तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे कट करता है। अब देखिए कि जो ये डी डिस्टेंस है या फिर जो ये नॉर्मल है वो तीनों एक्सिस से एंगल बना रहा है कुछ। तो हमने ये जो तीनों एंगल है वो ले लिए, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है अल्फा प्राइम, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ बना रहा है ये गामा प्राइम। तो ये तीनों एंगल है जो कि वो नॉर्मल उनसे बना रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं देखिए कि एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल रहेगा, जो यहाँ पे देखिए यहाँ से एक मैं लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे मुझे एक ट्राइंगल मिल जाएगा ONA। ठीक है, तो इस अगर ट्राइंगल की मैं बात करूं तो ये हो गया O, ये N पॉइंट है, ये प्लेन की बिल्कुल क्या परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। और ये हमारा पॉइंट है A, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा प्राइम। ठीक है, अब इस एंगल से मैं फाइंड आउट करूं तो क्या मिल जाएगा कि कोस अल्फा प्राइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है O1, जिसकी लेंथ कितनी है D, तो D/OA। और OA की अगर मैं वैल्यू यहाँ से पुट कर दूँ तो D/ हो जाएगा A/H। तो ये वैल्यू आ गई कोस अल्फा की। इसी प्रकार मैं बाकी जो दोनों एक्सिस है वहाँ से निकालूंगा तो कोस बीटा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी D/OB, यानी कि D/B/K। एंड कोस गामा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी D/OC इक्वल्स टू D/C/L। तो ये तीनों एंगल का और D एंड A एंड H में हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बोल देते हैं। अब देखिए कि जो कोसाइन रूल है, लॉ ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शन कोसाइन का, तो कोसाइन जो रूल होता है वो क्या होता है, वो हमें बताता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, इन सब की वैल्यूज होती है 1 के इक्वल, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, इन तीनों की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कोस स्क्वायर, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा कि D² अपॉन A² अपॉन H² प्लस D² अपॉन
बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। डी स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से डी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी मिलर जो प्लेन्स होते हैं उनके बीच की जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है डी, उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि किसके टर्म्स में होगी, ए बी सी जो कि लेटेस्ट कांस्टेंट है एंड एच के एल जो कि उसके मिलर इंडिसेस है। तो वहाँ से हम इन जो भी प्लेन्स है उनके बीच की डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि क्यूबिक की अगर मैं बात करूँ, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है क्यूबिक के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा कि डी इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर, क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो प्लेन्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट अगर जैसे कि सिंपल क्यूबिक में बात करूं, उनके जो लेटेस्ट प्लेन होते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस, तो सिंपल क्यूबिक में देखिए कि 3 टाइप से हम जो लेटेस्ट प्लेन है वो बना सकते हैं। जो मेजर जो फंडामेंटल जो टाइप्स है वो 3 टाइप के देख सकते हैं हम। वरने को तो खूब सारे टाइप मिल जाते हैं हमें, लेकिन जो फंडामेंटल है वो 3 टाइप के होते हैं। देखिए कि फर्स्ट जो है 100 और सेकंड है 110 एंड थर्ड है 111 प्लान, है ना। तो देखिए कि 110 की अगर इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे फाइंड आउट करना है D100। यहाँ पे देखिए H K L की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 0 एंड 0। फिर तो D की अगर मैं बात करूँ फॉर्मूले में पुट करूँ वैल्यू, तो A अपॉन अंडर रूट, देखिए वैल्यू अगर मैं रख दूँ यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा A। ठीक है, तो D की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, A यहाँ पे हो जाएगी किसके लिए, 100 के लिए। सेकंड अगर मैं बात करूँ 110 के लिए, तो D110 की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, A अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन, देखिए कि ये 1 + 1 2 हो गया, तो ये हो गया √2। तो ये √2 डिस्टेंस हो जाएगी किन प्लेन्स के बीच में, अगर प्लेन्स क्या है 110 प्लेन्स यहाँ पे होंगे। फिर सेकंड अगर बात करें D111 प्लान की, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 1/√3। तो ये हो जाएगी इंटरप्लेनर डिस्टेंस किन प्लेन्स के बीच में, 111, जो कि देखने में देखिए यहाँ पे ऐसे होंगे। ये जो प्लेन्स है वो कैसे हैं, 1 1 प्लेन है, जो कि एक्स एक्सिस पे भी कट कर रहे हैं, वाई पे भी कट कर रहे हैं, एंड देखिए यहाँ से जेड पे भी कट कर रहे हैं, किस पे, 1 1 1 पे। तो इनके मिलर इंडिसेस क्या है, 1 1 1 रहेंगे इन सभी प्लेन्स के, है ना। इसका भी 1 1 1 है, इसका भी 1 1 रहेगा, क्योंकि जो मिलर इंडिसेस होते हैं वो सिर्फ एक प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम बीसीसी के अंदर, तो बीसीसी में देखिए कि लेटिस जो हमारा क्रिस्टल लेटिस होता है उसके सेंटर पे भी एक एटम और आता है। तो सिंपल क्यूबिक में तो पहला प्लेन यहाँ पे बना था, दूसरा यहाँ पे बना था, लेकिन बीसीसी में क्या होगा कि एक बीच में भी प्लेन आ जाएगा। तो इनके जो एटॉमिक जो इंटरप्लेनर डिस्टेंसेज है, अब वो यहाँ पे देखिए कि D100 क्या हो जाएगी, वो सिंपल क्यूबिक की आधी हो जाएगी। या फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से पुट करके निकालूं वैल्यू, तो बीसीसी के लिए जो D100 प्लेन्स है उनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1/2 D100 प्लेन्स इन क्यूबिक, प्लेन्स ऑफ सिंपल क्यूबिक। क्यों होगा, क्योंकि जो देखिए कि सिंपल क्यूबिक में तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक जो प्लेन थे डिस्टेंस बन रही थी, लेकिन इसके अंदर बीच में भी एक प्लेन आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे D100 क्या हो जाएगा, A/2 वैल्यू हो जाएगी बीसीसी में। फिर देखिए कि 110 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए कि ये 110 है, तो 110 में भी देखिए कि ये जो पहला जो लेटिस था
और जो दूसरा जो प्लेन बनेगा वो दोनों सेम क्रिस्टल जो सिंपल क्यूबिक थे उनके बराबर ही यहाँ पे क्या होंगे, बन जाएंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, सिंपल क्यूबिक के बराबर हो जाएगी। डायग्राम से आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो प्लेन बन रहा है 110 का, और सिंपल क्यूबिक में भी देखिए कैसा बनेगा, ये सेम पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। जो बीच वाला एटम था यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन प्लेन की जो ओरिएंटेशन है वो सेम बिल्कुल वैसी रहेगी जैसे कि सिंपल क्यूबिक में थी। तो यहाँ से D110 क्या हो जाएगा, a/√2 BCC के लिए। फिर थर्ड अगर बात करें 111 प्लेन की, तो वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा D11 प्लेन सिंपल क्यूबिक का। क्यों होगा, क्योंकि देखिए कि सिंपल क्यूबिक में यहाँ से जो प्लेन बना था, देखिए जो थर्ड प्लेन बना था, ये प्लेन बना था इस पॉइंट से, फिर दूसरा पॉइंट अगले पॉइंट पे बना था ना, अगला एटम आया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस सेल के अंदर बीच में भी एक एटम आ गया है, तो वहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा प्लेन बन जाएगा 111 का। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो D111 की वैल्यू है वो हो जाएगी 1/2 a/√3, यानी कि a/2√3। इसकी वैल्यू हो जाएगी इतनी। तो ये जो वैल्यू है BCC SC की, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है कि कैसे, और इनको देखिए डायग्राम से समझना है आपको कि जो प्लेन सब बनेंगे उसमें कैसे, कि इसमें यहाँ पे देखिए कि इनके बीच में एक एक्स्ट्रा प्लेन भी ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके इंटरप्लेनर जो डिस्टेंस है जो हमने सिंपल क्यूबिक में निकाली थी उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एफसीसी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एफसीसी में देखिए कि ऊपर वाले प्लेन के बीच में एक एटम और आ जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेन ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, जो D100 है उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ D100 सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक की हाफ हो जाएगी, तो यहाँ पे D100 क्या हो जाएगा, a/2, यहाँ पे वैल्यू उसकी आ जाएगी। एंड नेक्स्ट अगर बात करूँ 110 की, है ना, 110 जो प्लेन है उसकी अगर बात करूँ, तो D110 वो भी क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा D110 ऑफ सिंपल क्यूबिक। कैसे होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, देखिए ये पॉइंट्स, उसमें तो क्या था, यहाँ से फिर सीधा ये पॉइंट्स थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि उनके बीच में भी एक एक्स्ट्रा प्लेन आ गया, जो कि क्या हो जाएगा, उसकी डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा कि D110 इक्वल हो जाएगा a/2√2। ठीक है। एंड अगर 111 की बात करूँ तो वो बिल्कुल सेम रह जाएगा। देखिए कि ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये प्लेन बन रहा है, ये पूरा एक यूनिट सेल है यहाँ तक कि यहाँ तक, है ना। एक यूनिट सेल में देखिए कि पहला प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन ये हो गया, और उसमें भी क्या था, सिंपल क्यूबिक में भी पहला प्लेन ये था और दूसरा प्लेन ये था। तो जो 111 की डिस्टेंस है वो सिंपल क्यूबिक से बिल्कुल सेम हो जाएगी एफसीसी के लिए। सो D11 इज इक्वल टू D11 ऑफ ए सिंपल क्यूबिक। सो द D11 विल बी a/√3। तो इस प्रकार जो मेजर या फिर जो फंडामेंटल जो प्लेन्स होते हैं हमें देखने को मिलते हैं, 110 हो गया, या फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 010 या फिर 001, तो उन सब के लिए भी ये सेम फंडामेंट लगेगा। और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ कि 110 हो गया, 101 हो गया, 001 हो गया, सॉरी 011 हो गया, तो इन सब की सेम आएगी। और यहाँ पे भी 111, 222 और 333 जितने भी प्लेन्स हैं, जो कि क्योंकि जो मिलर इंडिसेस है वो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उन सभी की जो इंटर प्लेनर डिस्टेंस है D, उनका फॉर्मूला हमने देख लिया था, वो क्या होगा, 1/√h² प्लस k² प्लस L² C²। तो ये फॉर्मूला था, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी थी, क्योंकि क्यूबिक के लिए क्या होता है, A B C बराबर होता है, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा D इज इक्वल्स टू A/√h² प्लस k² प्लस L²। सिंपली आपको h, k एंड L की वैल्यूज़ रख ली हैं। लेकिन एफसीसी एंड बीसीसी में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जो 110 या फिर 111 या फिर 110 जो प्लेन बन रहे हैं वो क्या सिंपल क्यूबिक के सेम रहेंगे, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि उनकी डिस्टेंस हाफ हो जाएगी 110 के लिए, और 110 के लिए, और 100 के लिए भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और सेम रहेगा 111 प्लेन इसके लिए। तो इन तीनों की वैल्यूज़ आप याद रख सकते हैं। बाकी अगर आपको अगर ये प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्वेश्चन से हमें वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल रहेगा इसका कि कंपेयर द डेंसिटीज ऑफ लेटिस पॉइंट्स फॉर दी 111 एंड 110 प्लेन्स ऑफ द सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो यहाँ से डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा जो प्लेन्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, जो उनके लेटिस कॉन्स्टेंट्स है। अब सिंपल क्यूबिक के लिए तो क्या है कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है, तो रो इक्वल्स टू हो जाएगा डी अपॉन ए क्यूब। अब डी की वैल्यू अगर मैं निकालूँ 111 के लिए तो डी 11 हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बाई रूट 3। एंड डी अगर मैं बात करूँ 110 की तो वो क्या हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2 वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो रो 111 के लिए क्या हो जाएगा डी 111 अपॉन ए क्यूब, एंड रो 110 के लिए क्या हो जाएगा कि डी 110 अपॉन ए क्यूब। अब इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूँ तो बराबर क्या हो जाएगा कि रो 111 अपॉन रो 110 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी 111 एंड डी 110 ए क्यूब, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगी 1 अपॉन रूट 3 एंड ए अपॉन रूट 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा रो 111 अपॉन रो 110 इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 2 अपॉन रूट 3। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उनको आप क्या करेंगे सीधा सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे एंड उनके जो इंटरप्लेनर डिस्टेंसेज है वो निकाल लेंगे एंड जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द प्लेनर डेंसिटी ऑफ 110 प्लेन ऑफ एफसीसी। तो प्लेनर डेंसिटी क्या होती है, तो प्लेनर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है प्लेनर डेंसिटी इक्वल्स टू होती है नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन, कि एक प्लेन में कितने एटम्स आ रहे हैं और अपॉन में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ प्लेन। तो अगर बात करें हम 111 की और वो भी किस में एफसीसी के अंदर, तो एफसीसी क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो एफसीसी क्रिस्टल किस प्रकार होगा कि ये यूनिट सेल हो गया एंड एफसीसी में देखिए एटम जो कॉर्नर है उसके साथ साथ उनके जो फेसेस है उनके सेंटर पे भी क्या होंगे प्लेन जो एटम्स है वो भी होंगे। तो एक यहाँ हो गया और एक सामने हो गया यहाँ पे। अब देखिए कि 110 प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो वो बनेगा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये एटम जो है वो बीच में आ जाएगा इसके। तो ये जो प्लेन है ये हो जाएगा कौन सा 110 प्लेन। अब इसमें देखिए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं, तो देखिए कि यहाँ से देखिए 1/4 आएगा इसका पार्ट, 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, एंड जो यहाँ पे ये एटम है एंड ये एटम है इन दोनों का हाफ हाफ आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 2 प्लस 1/4 इंटू 4, यानी कि नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 एटम आएंगे इस प्लेन के अंदर। अब अगर एरिया ऑफ प्लेन की बात करें तो एरिया ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा कि ये तो डिस्टेंस कितनी ए है और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए कि ये जो डायगोनल है इसकी वैल्यू कितनी होती है √2a। तो एरिया ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा √2a इंटू ए, यानी कि a स्क्वायर √2। अब इन दोनों की वैल्यू अगर मैं फॉर्मूले पुट करूँ तो मेरे पास प्लेन डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2/a स्क्वायर √2, यानी कि √2/a²। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इससे बन सकते हैं, तो हमने देख लिए हैं, और बाकी जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आप अब इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।